माइक में बात करे तारे सामने जो हाँ वो बात कर को देखा काफी हुए मैं करूँ मैं करूँ तो तुम्हारा मांगे मैं देखिए अरे वो मेरी डेट होती है ना वो मेरी डेट करती है तो याद करो उसका उसको पता है मैं कायो करेगा જેટલું મોડું ચાલુ થશે એટલું મોડું એન્ડ થશે બરાબર બીજી વાત ફોન ખાલી હું જ વાપરી શકીશ તમે લોકો અંદર મૂકી દો બરાબર we are not at all very important people that we will be called by important people on important matters એટલે આપણે ફોન મૂકી દો બધા That's all right. क्या खाना है वो घर पे जाके भी कह सकते हैं और घर पे कह के आया करो मैं कह के आया मेरी मम्मी को I want to eat this in lunch matter sorted
I have fixed menu on Sunday for lunch. Traditional dal bhat, nothing else. Since long years. પહેલે કહેવાનું તો કહેવાની ખબર પડે વધારે લોકોએ ખાવું नेक्स्ट संडे કરીએ તમારી એક્ઝામ આપી દો अरे यार हिंदी में बोलूँगा हाँ तुम्हारी एग्जाम्स दे दो बाद में ठीक है ओके ऑपरेशन टाइगर वॉज लॉन्च इन विच ईयर ये लिखाया था लास्ट टाइम इसके लिए पूछा Last time the online. लास्ट लेक्चर नहीं बट आई थॉट आई टॉट दिस सब्जेक्ट हियर ओनली संडे संडे गारंटी संडे यार दोस्त तू धीरे चलाएगा तो एक्टिव आएगा वेरियस पहला यू हैव क्लासेस हियर एट 7:30 राइट अराउंड 7:30 मैं जा रहा था ऐसे रॉन्ग साइड में आ रहा था ध्यान रखा 1973 ठीक है I have told you the importance 50 years of Project Tiger last time पढ़ाया था ठीक है और कम से कम गिव रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर इतने अच्छे कपड़े पहन के आपने फोटो भी देखे होंगे ठीक है तो यार याद रखा करो यार ठीक है टाइगर का IUCN कैटेगरी क्या है बंगाल टाइगर का IUCN स्टेटस क्या है इसके लिए सच में कह रहा हूँ 2 महीने हैं आपके पास यू नीड टू फोकस अ लॉट क्योंकि IUCN स्टेटस ना पढ़ा है वैसा हो नहीं सकता ठीक है क्या था लिख लो होमवर्क लिख लो IUCN स्टेटस ऑफ टाइगर IUCN. What is that? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऑप्शन दे दे अभी देता हूँ चलो इस बात पे आज मान लेता हूँ तभी नहीं आएगा आप लोग चलो बोल देता हूँ क्रिटिकली एंडेंजर वनरेबल वेरी वनरेबल ठीक है नहीं आया ना इसके लिए कह रहा था बस ऑप्शन दे दी ऐसे नहीं है होता ठीक है ऐसा नहीं होता चलो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर सी इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन लास्ट टाइम भी पढ़ाया था वापस कह रहा हूँ which conducts different type of survey and then they release a list which is called red list. Red list में क्या होता है which species are threatened to what extent ठीक है जैसे कि all around the world Asiatic cheetah are classified as critically endangered लेकिन मैंने word क्या use किए all around the world in India the same Asiatic cheetah is extinct. Hello sir, good morning sir. Always. It is in India that animal, cheetah, Asiatic cheetah went extinct. ठीक है इसके लिए हम क्या लेके आए अफ्रीकन चीता ठीक है पता है कि नहीं पता है अफ्रीकन चीता 3 चीता हाँ 3 नहीं बहुत सारे लेके आए थे एक निकल लिया और एक ने अभी 4 बच्चे दिए ठीक है coming back to the point they were relocated to which national park हाँ MP it's in MP but which national park चलो ऑप्शन दे देता हूँ ठीक है काजीरंगा इज इन आसाम सर ऑप्शन दे तो रहा हूँ पंचमढ़ी नेशनल पार्क सापुतारा नेशनल पार्क कूनो नेशनल पार्क एंड पेंच नेशनल पार्क पंचमढ़ी तो गलत है पहला पी वाला कौन सा ऑप्शन पेंच नेशनल पार्क वो भी गलत है कूनो नेशनल पार्क इज द करेक्ट आंसर और देखो अगर ये नहीं पता तो आपको मेरे हिसाब से कुछ नहीं पता बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट हैपन इन इंडिया ठीक है पिछले साल और इतना इम्पोर्टेंट था कि 17 सितंबर जो इंडिया में थोड़े टाइम के बाद नेशनल हॉलीडे भी हो सकता है उस दिन कोई खुद ये निकालने गया था यू नो दे वर लॉन्च इनटू द नेशनल पार्क 17 सितंबर प्राइम मिनिस्टर मोदीज बर्थडे
तो तब वो गए थे और नेशनल पार्क में उन्होंने इनको लॉन्च किया था. वी गॉट दोस चीतास फ्रॉम नामीबिया and we are planning to bring 50 cheetahs in 10 years. और ये सब कुछ कहाँ पे है, मैंने लास्ट टाइम बोला था, आज वापस से बोल देता हूँ एज अ ड्यूटी, मेरे पुराने लेक्चर्स देखा करो, ठीक है. काफ़ी सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है NTCA के बारे में, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है. टाइगर के बारे में पढ़ लेना, ठीक है. एक टाइगर महाराष्ट्र में रहता है तो अच्छा है, वरना बाकी के टाइगर के लिए खतरा हो सकता है, ठीक है. पता है कि नहीं. चलो आगे चलते हैं. इंडियाज फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी ओपनड इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर. ग्रीन टेक्नोलॉजी बेसिकली मीन्स वी वांट टू डेवलप टेक्नोलॉजी विच डू नॉट एमिट कार्बन. कार्बन नहीं पसंद है. क्यों नहीं पसंद है? कार्बन से क्या होता है? पॉल्यूशन नहीं होता. पॉल्यूशन बहुत सारी चीज़ों से होता है, लेकिन कार्बन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. मैं पढ़ाता हूं सब कुछ, पहले इतना लिख लो, ठीक है. जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो, बाद में आगे पढ़ाता हूं. ये रिसेंट स्टेट फॉर्म इन इंडिया ये क्यों रखा है, ठीक है, पहले इतना लिख लो. जो रेड पार्ट हाईलाइट किया है उस पे ही फोकस ज्यादा करने की जरूरत है. वॉज ओपन एट द, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है. आई होप आपको पता हो. आप हर एक वर्ड लिखने बैठोगे अभी, ठीक है. चलो, रीसेंट स्टेट फॉर्म इन इंडिया कौन सा है? रीसेंट मतलब जो लास्ट में बना हो वो. तेलंगाना 2014. ये क्यों पढ़ाया? अगर आप कनेक्शन बिठा सकते हो, विच आई एम वेरी श्योर नहीं बिठा पाओगे. हमने TRS के बारे में पढ़ा था लास्ट टाइम, तेलंगाना राष्ट्र समिति. जिस पार्टी का हेड कौन था? KCR राव, द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना. उसका नाम चेंज करके क्या हो गया है? भारत राष्ट्र समिति. ये लास्ट टाइम पढ़ाया था. और TRS was formed for only one reason, that was bifurcation of Andhra Pradesh and the demand for Telangana, ठीक है. और 2 यूनियन टेरिटरी कौन सी बनी है? ले लद्दाख, ले, ठीक है. चलो आगे चलते हैं. कितनी यूनियन टेरिटरीज है टोटल? 7, 8, 9, 10, 11 बोलो, कितने तक जाऊं? 8 है मेरे हिसाब से, ठीक है. लिख लो, वरना इसमें भी डिबेट हो जाएगा अभी, ठीक है. चलो पहले मेरी बात सुन लो. सी, ये और एक और ऑर्गेनाइजेशन है, वो लास्ट टाइम पढ़ाऊंगा. दिस आर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट इन द बजट्स. नाम क्या है? नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्यों? बिकॉज वी अवर बैंक्स आर ओवरलोडेड विद द प्रॉब्लम ऑफ NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स. सो व्हाट द गवर्नमेंट प्रपोज दैट वी विल क्रिएट वन मोर बैंक like authority, which is this, which will buy these bad assets from the bank and then we will try to make it profitable or try to get maximum out of it. उसका नाम क्या है? National Asset Reconstruction Company. Because bank do not have expertise to deal with these assets. If you are suffering loss of say 100 rupees, but if you are employing managers who can manage it and you can get 200 rupees, then it is still workable solution. Okay. મને પૂછ, સાચો આंसर આપીશ પાક્કું. नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन. और इसका बॉस कौन होगा? द अदर बैंक्स लिखा है यहाँ पे,
which will be owned by private banks. ठीक है? Means government institutes के private. One part of it, IDRCL, it will be a part which will be owned by private bank. Otherwise, it will be a government authority. Don't go into much details. ये एक और पढ़ानी पड़ेगी, वो next time पढ़ाऊंगा. Land Monetization Corporation. जितनी भी ARC होती है, Asset Reconstruction Company, किसके अंडर होती है? RBI. ठीक है? These are banks, but they specialize in dealing with stress assets. क्या कहते हैं? Stress assets, जो NPA होते हैं. ठीक है? पैसा नहीं देते लोग, लोन ले लेते हैं. ठीक है? ये पढ़ के जाना. CBDC is Central Bank Digital Currency, very important project launched by RBI. मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था. इट इज नॉट अ बिटकॉइन बिकॉज बिटकॉइन इज नॉट बैक्ड बाय एनी सेंट्रल बैंक. यस, एंड इट इज डिसेंट्रलाइज्ड. बट दिस CBDC इज अ सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसी. ठीक है? इसको भी काफी डिटेल में पढ़ा चुका हूं कि होलसेल क्या है और रिटेल क्या है इन प्रीवियस लेक्चर्स. असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दोस्त ने लख्યું नहीं है, ARC. चलो चलते हैं आगे. United Nation World Geospatial Information Congress. Geospatial means geography and with related to space. उसका इंफॉर्मेशन कांग्रेस का वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ पे हुआ? इंडिया में. इसलिए पढ़ना पड़ेगा. और उद्घाटन करने हमारे खुद द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे. कहाँ पे? इन हैदराबाद. ठीक है? थीम क्या है? एनेबलिंग द ग्लोबल विलेज. ए तू આગળ આવી જા, અહીંયા ફર્સ્ટ બેન્ચ પર. હા, અહીંયા આવી જા. चल जल्दी આગળ આવી જાઓ. એક બી ખૂણામાંથી અવાજ આવ્યો ને તો બધાની જગ્યા બદલાઈ દઈશ. હા, તો એ કશું વાંધો નહીં. આપણે કઈ એવું આપણે સાઉદી અરેબિયામાં થોડી રહીએ છીએ, પડી જઈશું. બરાબર? ચલો. Enabling the global village, no one should be left behind. प्राइम मिनिस्टर कोई वर्ल्ड लेवल कांग्रेस समिट मीटिंग्स उद्घाटन करने जाए, पढ़ना पड़ता है. ठीक है? चलो फटाफट हाथ ચલાવો યાર. આપણા બધા લોકોના ચેટિંગ કરતી વખતે તો બહુ સ્પીડ હોય છે. તમારી હોય કે મારી હોય. આ તો અહીંયા એક જ હાથ યુઝ કરવાનો કે તો કહું છું તો ફટાફટ થવું જોઈએ ને. ચલો, એટલે જ પીપીટી બનાવી નથી ગમતી મને. મારી હાઈટ ઓછી થવાની નથી. पीपीटी के तो जिसमें मेरी
मेल किया तो बता आ भी नहीं रहा ईशान। पीपीटी के लिए आपको मेल किया था ना ईशान ने, वो नंबर 7 फुट का कोई नहीं हो सकता, वो है नहीं बड़ा उसको मिला है। ठीक है। गोवा में घूम गए। चलो नेक्स्ट, प्रचंड। नाम क्या है? प्रचंड। अगर आपको क्वेश्चन पूछे विच इज द फर्स्ट इंडियन मेड लाइट वेट हेलीकॉप्टर, तो नाम क्या आएगा उसका? प्रचंड। इंडियन एयरफोर्स फॉर्मली इंडक्टेड द इंडिजिनियसली डेवलप्ड मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ठीक है। एंड इट इज सुटेबल फॉर हाई एल्टीट्यूड बैटलफील्ड। कहां पे इसको इंडक्ट किया गया? जोधपुर एयरबेस, ठीक है। फोटो खिंचाने के लिए कौन कौन था? राजनाथ सिंह, लेकिन उनसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? एयर मार्शल कौन है? वी.आर. चौधरी, ठीक है। मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स कौन है? अर्जुन सिंह। लास्ट टाइम ये भी बोला था, याद है ना? ओनली वन, एंड वी हैव 2 फील्ड मार्शल्स इन इंडिया। वन इज सैम मानेकशॉ एंड सेकंड इज अर्जुन सिंह। वो फील्ड मार्शल है। सॉरी एयर मार्शल। आपने क्या? मैंने तो फील्ड मार्शल पूछा। सैम मानेकशॉ एंड देन सेकंड वन, फर्स्ट इज सैम मानेकशॉ, सेकंड इज जनरल कैरियप्पा। लिख लो, जनरल कैरियप्पा पता होना चाहिए। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी। पहले किसके अंडर था? इट इज अंडर द ब्रिटिश आर्मी। द फर्स्ट इंडियन टू लीड द होल इंडियन आर्मी इज जनरल कैरियप्पा, ठीक है। और उस डे को हम बहुत, ओ भाई बहनों प्लीज 15 જાન્યુઆરી તમને યાદ રખાવવાનો ટ્રાય કરું છું। આર્મી ડે સેલિબ્રેટ करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? बिकॉज द कमांड वॉज गिवन टू जनरल कैरियप्पा, ठीक है। फर्स्ट आर्मी ऑफ फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, जिसे हम आज कहते हैं ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देखो समझ लो, इन ब्रिटिश टाइम इट वॉज कॉल्ड एज चीफ ऑफ आर्मी, ठीक है। सॉरी, कमांडर इन चीफ कहते थे, कमांडर इन चीफ। पहले वो ब्रिटिश थे। फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन है? जनरल कैरियप्पा। जिस दिन इनको ये दिया गया द पास ओवर, उससे हम क्या कहते हैं? आर्मी डे। जब कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 जनवरी। समझ रहे हो? एंड आज हम उसी पोस्ट को हम क्या कहते हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो आर्मी का बॉस है, ठीक है। एयर मार्शल कौन है? एयरफोर्स का बॉस वी.आर. चौधरी। आर्मी और नेवी का आप खुद ढूंढ लो, ठीक है, लिख लो। मुझे तो चुलबुल पसंद है। चलो लिख लिया। और एक बात याद रखना, इंडिया में एनी हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स रिलेटेड पार्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। चाहे वो रफेल्स का कुछ हो, रफेल्स क्या, रफेल ही है ना, ठीक है, हाँ रफेल कुछ और भी है इसके लिए, ठीक है। रफेल हो शायद, या तो फिर तेजस हो, या तो फिर प्रचंड हो। मैन्युफैक्चरिंग का काम कौन करता है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। Any part with related to avionics for army, for air force basically. यार ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इट्स लॉन्च इन अरुणाचल प्रदेश बाय इंडिया विथ पार्टनरशिप विथ 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड USAID, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। नाम से क्या पता चल रहा है आपको?
प्रोवाइडिंग मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। ये बहुत ही फेवरेट डिपार्टमेंट है क्वेश्चंस पूछने का, ठीक है, लिख लो। ड्रोन इतना ट्रेंड में है आजकल के पूछो मत, ठीक है। अभी तो कहीं पे भी जाता हूँ ड्रोन ही दिखते हैं। आईपीएल देख रहे जाओ ड्रोन शो, साबरमती आश्रम पे खड़े रहो ड्रोन शो, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे होता है? हर साल समिट होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। यार तुम लोग करते क्या हो सच में? कुछ ऑप्शन नहीं। स्विट्जरलैंड, डावोस। डावोस मीटिंग भी क्या? अभी हाँ का क्या? एस्टैब्लिश एंड स्टार्टेड इन 1971। बॉस कौन है? क्लाउस श्वाब। क्योंकि मैं न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ, सिंपल। न्यूज़पेपर पढ़ो, सब आता है। इफ यू रीड समथिंग ट्वाइस और थ्राइस तो आपको याद रह जाएगा, उसमें क्या है। कुछ जंबल जैसा है ही कहाँ, सब अलग अलग तो है। some dates are very simple to remember। मतलब अगर आप G20 के बारे में 5 बार पढ़ोगे तो अपने आप दिमाग में याद रह जाएगा। 1999 में शुरू हुआ था, 2001 में वॉशिंगटन डीसी में पहला मीटिंग हुआ था, उसमें हार्ड क्या है। नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मेरे को याद रहता है, उसकी एक और वजह भी है, ठीक है, तो रहता है बस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट समिट। कुछ समिट वर्ल्ड लेवल पे होते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऐसा है जहाँ पे हर वर्ल्ड लीडर जाता है, बी इट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सब लोग वहाँ पे हर साल जाते हैं मीटिंग करने के लिए। अच्छी बातें, वड़ा पाव खाते, घर पे आके सेम वही चीज़ करने का होता है, ठीक है। आप लोगों का काम क्या है? आगे आओ जो दोस्त। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 समिट का थीम क्या है वो लोग आप ढूंढोगे। करें 2022 या 2023 दोनों का। चलो आगे चलते हैं। यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज टैग। लास्ट टाइम मैंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ाया था, है कि नहीं? इंटेंजिबल का मतलब छू नहीं सकते। देसी बॉयज देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। आधी चीजें मैं पिक्चर से भी याद रख लेता हूँ, ऑनेस्ट नोट, ठीक है। उसमें अगर आप घर पे जाके देखोगे आपको मतलब समझाता है अक्षय कुमार को, ठीक है, द एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह। इंटेंजिबल मीन्स समथिंग विच यू कैन नॉट टच। फॉर एन एग्जाम्पल भारतनाट्यम देख लो आप, ठीक है। नाउ दैट इज अवर हेरिटेज विच इज ओरल इन अ वे, हम छू नहीं सकते, ठीक है। देर आर सम ट्रेडिशंस, फॉर एन एग्जाम्पल ये इफ यू गो टू दिस प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड, हरिद्वार, तो वहाँ पे वैदिक चांट्स होते हैं, वो आरती सब, ठीक है। नाउ दैट इज गोइंग ऑन इन सेजेस। सो व्हाट इज दैट? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। क्यों पढ़ा रहा हूँ? बिकॉज देर इज अ लिस्ट लंबा सा, आपको क्या करना होता है उस लिस्ट में से फर्स्ट वन टू बी एडेड इन दैट लिस्ट। रिसेंटली कौन है वो मैं पढ़ा दूंगा, आपका काम क्या है फर्स्ट कौन सा है वो ऐड करना है। और बाकी के जो है इट्स अ शॉर्ट लिस्ट, 16 है टोटल मेरे ख्याल से, 15 to 16 टोटल कितनी साइड से वो देखना है आपको। फर्स्ट कौन है वो देखना है। लास्ट कौन सा था पिछले साल जिससे ये रिकॉग्निशन मिला, विच हेरिटेज? चलो एक हिंट दे देता हूँ। पूजा से हाँ, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा, वेरी गुड।
क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड। दुर्गा पूजा, सो दुर्गा पूजा सालों से हो रही है, सो दैट वाज एडेड बाय यूनेस्को इन देयर IECH लिस्ट, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। लिख लो दुर्गा पूजा, ठीक है। टोटल कितनी साइट है वो आपको याद रखना है, ठीक है। टोटल साइट है, टोटल कितने ट्रेडिशंस है ऐसे? आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 16 या 17 है। एक बार लिस्ट को देख लेना कौन किधर है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मुडेट्टू करके एक है वो केरला से, छाऊ करके है वो झारखंड से है, सांस्कृतिक चैंट मैंने बोला, ठीक है। सो इंडिया होता है। देखो हमको क्या है, गरबा के अलावा आधी चीजें पता होती नहीं है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। एक है कमेलिया डांस फॉर्म फ्रॉम राजस्थान, अगेन टेंजिबल ITCH, ठीक है। तो थोड़ा देखने लायक है, इंडिया देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, अगर वक्त मिले तो। लेकिन इंस्टाग्राम की स्टोरीज में वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सो यू हैव टू गो टू पेरिस एंड यू हैव टू पुट इट आजू बाजू का जगह, ठीक है। लेकिन दिस थिंग्स आर वेरी नाइस। हो गया, लिख लिया, चलो आगे चलते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पक्का ना? लास्ट टाइम न्यूयॉर्क में था इसके लिए, ठीक है। महाकाल लोक क्या है, देखो कुछ बने ना बने स्टैच्यू बनाएंगे और सब कुछ बनाते रहेंगे हम लोग, ठीक है। महाकाल लोक कहाँ पे है? सी इट इज होली, यस, ओमकारेश्वर टेम्पल इन उज्जैन, ठीक है। वाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट वॉज टोटली रीमॉडल रिसेंटली, उसमें मतलब ब्यूटिफिकेशन किया गया, बैटर पास वे, पैसेज वे, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर खुद गए थे ऑफ कोर्स, तो लिख लो, ठीक है। महाकाल इज लोकेटेड इन ओमकारेश्वर टेम्पल इन उज्जैन, बस इतना होना चाहिए। ये पता है क्या होता है, प्लेसेस इन न्यूज टाइप क्वेश्चंस हो जाता है, कभी कभी आपको लिख देंगे ये कहाँ पे आया, ठीक है। ओमकारेश्वर, कारेश्वर, कितने ज्योतिर्लिंग है भाई? 12, 12। ठीक है। चलो गुजरात में कितने? नहीं, वैष्णव देवी नहीं है। भाई वैष्णव देवी ज्योतिर्लिंग नहीं है, ठीक है। सब शिव जी के हैं। अंबाजी, अंबाजी, अंबाजी इज अ शक्तिपीठ, इट इज नॉट। लिख लो आप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये हो गया। इसकी क्या सोचा? मैं ये तो ऐसे ही आपको जानना है, तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि गुजरात में कितने ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट था मेरे ख्याल से 2 या 3 बस, हाँ उससे ज्यादा नहीं। चलो आगे चलते हैं, मेरे को नहीं पता है। हर स्टार्ट यहाँ पे पीछे आए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गुजरात यूनिवर्सिटी में, ठीक है। एंड शी लॉन्च हर स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नीचे वाली न्यूज है, दैट इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आर वेरी कॉमन, एस्पेशली जेंडर गैप इंडेक्स। ये सारे इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन क्या है पता होना चाहिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितना है इंडिया का? 40th पोजीशन, ठीक है। और वो 81 से हम कहां चले गए? 40th पोजीशन, ठीक है। लिख लो। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, आप लोगों का होमवर्क क्या होगा? ये इंडेक्स कौन पब्लिश करता है कि नहीं? इंडेक्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। एनी इंपॉर्टेंट इंडेक्स इन हेल्थ एंड एजुकेशन लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट इन विच दे रैंक स्टेट्स ऑफ इंडिया, वो भी पढ़ने हैं।
हो गया? भाई 13 अप्रैल का क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया में? सर नहीं, अम्बेडकर जयंती। रॉन्ग। 13 अप्रैल का क्या इंपॉर्टेंस है? हे भगवान, अभी ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते ना इसके लिए, वरना अगर 13 अप्रैल को कोई पेपर खोले और उस चीज के बारे में बड़े बड़े आर्टिकल कोई ना छापे, वो हो ही नहीं सकता। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। हाँ, इसके अभी वो होने से कुछ मतलब नहीं है। लिखो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, ठीक है? कसू नहीं। अच्छा, हाँ, GII कौन पब्लिश कर? મને શું છે? આ તો હું કહું છું ને, જલિયાનવાલા બાગ was one of the most infamous act done by the British government in India, ठीक है? General Dyer opened fire on a peaceful crowd in अमृतसर, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग। थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ, आप अगर बुक में तो पढ़ने वाले हो नहीं। वो क्यों हुआ था? राउलेट एक्ट एक था which was enacted by the British government. Under that you can be put behind bars without a trial. So in protest of this law, 2 Indian nationalists were put behind the bars. So to show their protest, वो पीसफुल गैदर हुए थे, तब ये कांड हुआ। लेकिन 144 वहां पे भी तब डाला हुआ था गवर्नमेंट ने, ठीक है? सो जो लीगल, आप में से जो भी टर्म आगे पढ़ने वाले, सो लीगली दैट वाज, जो भी अगर कोई भी हो, इट वाज बैंड, ठीक है? अभी आज पूरे यूपी में क्या है? 144, ठीक है? अभी फिर कोई ऐसा बोले, अगर फिर कोई ऐसा बोले कि हम पीसफुल खड़े हैं, तो थोड़ी चलता, ठीक है? 144 है, मतलब है मींस के गैदरिंग नो गैदरिंग मोर देन 4 पीपल। तो तब उस दिन भी 1999 द गवर्नमेंट एनेक्टेड दैट, भाई क्या लगा हुआ है? सेक्शन 144, ठीक है? चलो, हाँ बोलो। पर अभी यूपी में क्या हो रहा है 144? वो कुछ मेरे को जानने का नहीं है, समझने का नहीं है। देखो, इफ यू वांट टू प्रोग्रेस हियर इन दिस कंट्री, अपने काम से काम रखो और पढ़ते रहो। नेवर इंडल्ज इन एनीथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू फॉर ऑल द यूथ। ये मेरे मतलब मैं यही मानता हूँ। कुछ मत करो, अगर अपना बेहतर हो रहा है आपका कुछ, बस उस पे ही ध्यान दो, ठीक है? वरना डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ गए आजकल, ठीक है? डोंट डू ऑल दोस थिंग्स। सर आज न्यूज़ पेपर में तो एक मींस के एक एक्सीडेंट से इंपॉर्टेंस करना क्या सैनो? ये मींस लट्ठा कांड कोई नो 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 यार, हाँ, उस दिन कौन सा फेस्टिवल था? बैसाखी। अभी भी क्या चल रहा है? बैसाखी, ठीक है? सर, पर यहाँ पे आप जो बोलो ना, ये अपने काम से काम रख, मैं आपको एक आज मेल पे फोटो भेजूंगा। हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में एक लाइन थी, chaos and tech preferred are two national hobbies। तो कैसे छोड़ सकते हैं यूपी में जो हो रहा है? हाँ, बोलो। तो I am not going to teach on that. I am not going to argue on that. आप लोग अपने साथ, आपके लोगों के साथ दो तरह के इंसान होंगे। एक जो अपने काम से काम रखता है, वो देख लेना वो इंसान कहाँ जाता है, और बाकी के लोग होंगे जिन्हें इन सारी चीज़ों में ज़्यादा रुचि रहेगी, उनका क्या होता है आप देख लेना, ठीक है? डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, इतना कह सकता हूँ, ठीक है? If you are in any way supporting extrajudicial killing, then something is wrong with you. पढ़ने ठीक है? Something is wrong with you. थर्ड पार्टी हो या फोर्थ पार्टी हो या फिफ्थ पार्टी हो, there is an acceptance about this culture in India. अगर वो रखना है
तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये रूल ऑफ लॉ, इन सब का मतलब ही क्या है? ठीक है, रहो वैसे लोग ही। कितने टाइम लोग साइड में रख के चल रहा सो हाँ, तो वो मैं वही तो कह रहा हूँ। सो दिस इज जस्टिफाइड, मैं वही तो कह रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इफ माई टीचर इज फेलिंग मी फॉर XYZ रीजन, फिर मैं कहूँगा सर आपने इतने सारे फेल किया, लेट मी शूट यू। यू आर इन अ वे अगेन आई एम सेइंग सपोर्टिंग जो कहते हैं विजिटलिज्म, ठीक है। अगर वो आपको सही लगता है कोई बात नहीं, मेरा तो क्या है, हर व्यू को एक्सेप्ट करना मुझे अच्छा लगता है, वो भी हो सकता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। दे आर इन पुलिस कस्टडी, लेट द, मतलब फिर ऐसा तो हो जाएगा एनीबडी जिसको भी पकड़ लोगे, फॉर एन एग्जांपल एवरीबडी वुड स्टार्ट किलिंग। मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने ऐसा कर दिया, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने ऐसा कर दिया। चलो ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ नो नीड फॉर दैट। जलियांवाला बाग याद रखना, ठीक है, रावलेट एक्ट याद रखना। चलो देखो, मावलू केव इन मेघालय, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगेन देखो, अ इंडियन प्लेस recognized by UNESCO, one of the first 100 international union of geological science. See, there are some places all around the world which are geologically important. For an example, एक लोनार लेक है in Maharashtra. That whole lake was formed because of a meteor impact. So it is a geologically significant place. In the same way, this cave is very important. और आपको पता नहीं होगा, there are geological time scales. आपने जुरासिक पार्क देखा होगा, लेकिन जुरासिक है क्या? It's a age. जुरासिक के बाद टिरासिक आता है, ठीक है? These are different type of ages. Because of this discovery, it is possible that one of the recent ages will be added, will be called as Meghalayan age. ठीक है? लिख लो. That cave is giving us proof that there was a long period of drought for around 200 years. ठीक है? ये केव में जाने से हमको ऐसी सारी चीजें पता चल रही है। इंडिया में अंडर ट्रायल कितने पता है? इन जेल्स हाउ मैनी डू यू? अंडर ट्रायल जिसे कहते हैं, ऐसे ही जेल में पड़े हुए हैं, कोई कोर्ट कचहरी में कुछ उनका केस नहीं चल रहा, कितने परसेंट है? मोर देन 70%. इमेजिन इफ वी आर फॉलोइंग दिस कल्चर, अगर वो कभी बेल पे आ गए, परोल पे आ गए, दे विल जस्टिफाई दिस टाइप ऑफ किलिंग्स इन द नेम कि आपने हमको ऐसे ही लाल में रखा है, अभी मैं सच में मार के जाऊंगा। आगे आऊ जाए। जिसको नेता बनना है वो सारी इन चीजों में रुचि रख सकते हैं, ठीक है? नेताओं के लिए जरूरी है, आगे जाके आपको अगर कुछ बनना है तो हो सकता है इसमें भी फ्यूचर का, ऐसा नहीं है, ठीक है? मैं रिसेंटली रिपोर्ट पढ़ रहा था दैट इन द केसेस ऑफ कस्टोडियल डेथ कौन सा स्टेट सबसे आगे है? यूपी। गुजरात, ठीक है? सो अगेन अभी आपको शायद ये भी अच्छा लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, इसमें भी कौन सी गलत बात है। सो गुजरात इज द फर्स्ट नंबर कस्टोडियल डेथ्स में, ठीक है? कस्टोडियल डेथ्स मीन्स जेल में हो आप और आपको बहुत प्यार से रखते हैं तो आपकी डेथ हो सकती है, दैट इज कॉल्ड कस्टोडियल डेथ्स। मैं हमेशा सार्काज़म ही बोलता हूँ, ठीक है? हाँ चलो हो गया ये।
તારો ત્રાસ મને પહેલેથી આ ક્લાસમાં નડ્યો છે બરાબર. બ્રેકિંગ પોઈન્ટ બધી વસ્તુનો હવે પછી અહીંયા ખાસ એકદમ નહીં તો બાજુમાં અહીંયા. ચલો આગળ. यार फैक्चुअल न्यूज है. वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक एयरप्लेन कंप्लीट्स फर्स्ट फ्लाइट. नाम क्या है? एलिस. मैन्युफैक्चर्ड बाय एविएशन एयरक्राफ्ट. One of the global emitter of carbon is aviation industry. ठीक है. This was in USA, Washington. Okay. By Washington DC, वो क्या है? कैपिटल ऑफ यूएस में कितने स्टेट्स है? हे भगवान. यूएस के झंडे में 50 तारे हैं, मतलब 50 स्टेट है. ठीक है. यूएसए कंप्राइजेस ऑफ 50 स्टेट्स एंड 1 फेडरल टेरिटरी जिसे हम कहते हैं वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ पोटोमैक रिवर. ठीक है. ये जो बाइडन जो है उसका नाम क्या है पूरा? क्योंकि ये आपको ऑप्शंस में जो बाइडन तो लिख के नहीं देंगे. बाइडन तो लिखा. भाई लास्ट टाइम का पेपर देख लो. ये वोल्डेमॉर्ट ज़ेलेंस्की के नाम के साथ क्या किया था? आप लोगों के जज्बात के साथ खेल लिया था. ठीक है. तो ऐसा मत सोचो. नाम है जोसेफ बाइडन. और वो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है? ये प्रेसिडेंट है. वो पूछेंगे क्वेश्चन में कौन से नंबर के है. चलो पहले ये बताओ. फोर्टी सिक्स लिखो यार. आई थिंक द सेकंड यूएस प्रेसिडेंट विल बी जॉन एडम्स. ठीक है. हाँ 46. कमला हैरिस, वो देख लेना कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है. चलो आगे. अभी नहीं. ठीक है. चलो आगे. देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. पहले समझ लो बाद में लिखना. हाँ देखो. राइट नाउ इंडिया इज अ चेयरमैन ऑफ वन इंपॉर्टेंट कमिटी विच इज कॉल्ड काउंटर टेररिज्म कमिटी. ठीक है. काउंटर टेररिज्म कमिटी CTC. इसका बॉस अभी कौन है? इंडिया है. सो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया डिसाइडेड दैट वी विल हेल्ड मीटिंग्स ऑफ दिस कमिटी इन मुंबई एंड दिल्ली. ठीक है. समझ रहे हो? ये इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है. इट वॉज एस्टैब्लिश इन 2001. 2001 में कुछ हुआ था इम्पोर्टेंट? 9/11 है कि नहीं? तो ये 2000 देखो 9/11 अटैक हुआ था. एट दैट टाइम दिस कमिटी वॉज फॉर्म. आफ्टर दैट ठीक है इंडिया टू सर्व यूनाइटेड नेशन चेयर ऑफ द CTC फॉर 2022 पिछले साल. ठीक है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. घिसो अभी. फर्स्ट टाइम कर रहे हैं सर या वो भी यार? नहीं वो नहीं. फर्स्ट टाइम मीटिंग हम बाहर हेल्ड कर रहे हैं. इंडिया डिसाइडेड वी विल हेल्ड दिस मीटिंग इन मुंबई एंड दिल्ली. ठीक है. दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. आगे भी पढ़ना है. पहले इतना लिख लो इसके बारे में. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस. दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन ऑफ 1373. ये रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कश्मीर के मुद्दे पर हम क्या कहते हैं? वी वांट
सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑफ यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन बैक इन 1949, ठीक है। लेकिन अब तो हम ना ही बोलते हैं, किसी को अलाउड ही नहीं है आफ्टर द 1971 वॉर, ठीक है, शिमला अग्रीमेंट। नाउ दिस विल बी सॉल्व्ड इन अ बायलैटरल मैनर, लेकिन पाकिस्तान बार बार इधर बोलता रहता है। और इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है एट द यूनाइटेड नेशन? रुचिरा कंबोज। सही कह रहा है ये? पक्का? बाकी आधे लोगों का पता ही नहीं है, नहीं कि हाँ या ना बोले। ऑप्शन मिलेगा? हैं? हाँ या ना ऑप्शन। रुचिरा काम्बोज, शी इज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट यूनाइटेड नेशन, ठीक है। चलो जल्दी लिखो। તારું નામ શું છે બેટા? श्लोक जोशी। હા, श्लोक जोशी। શ્લોક। रुचिरा काम्बोज। चलो आगे चलते हैं। सर एक सेकंड। फोटो कोई नहीं लेवाना, तो लग- तो जल्दी लखो। उधम सिंह तो देखा होगा आप लोगों ने मूवी। उधम सिंह के बारे में पता है? क्या पता है? क्यों तुमने जनरल डायर को मारा था? जनरल डायर को नहीं मारा था, याद रखना ये। जनरल डायर डाइड अ नेचुरल डेथ। ओके, उधम सिंह किल्ड द गवर्नर ऑफ द पंजाब, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इफ आई एम रॉन्ग, मे बी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उसका नाम भी माइकल ड्वायर ऐसा ही कुछ था। तो जनरली पीपल अज्यूम दैट ही किल्ड जनरल डायर, जिसका नाम क्या था? रेजिनल्ड डायर, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है, ये याद रखना। चलो आगे चलते हैं। पेरिस इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सिएन, ठीक है। चलो, सेम इंडिया टू होस्ट डिप्लोमेट्स ऑफ यूएनएससी, ठीक है, ये लिख लेना। 2067 कमिटी was first set up in 1999, ठीक है। अल कायदा सैंक्शंस कमिटी, किसी भी टेररिस्ट ग्रुप पे सैंक्शन लगाने होते हैं तो हम इस कमिटी के पास जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इंडिया ऑलवेज सेड कि जैश ए मोहम्मद जैम, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाओ, तो हम कहाँ जाते हैं? सैंक्शंस कमिटी, ठीक है, लगते हैं। अभी फिर मुझे कहना पड़ेगा वो थर्ड पार्टी से होते हैं।
बट लगते हैं। एंड फॉर पाकिस्तान इट इज़ वेरी चैलेंजिंग बिकॉज मैंने आपको FATF के बारे में भी पढ़ाया था। सो दिस FATF एंड दोज लॉज आर वेरी राइट नाउ एटलीस्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे बॉस बैठा है ना, तो बॉस सब डिसाइड करते हैं, ठीक है। बॉस कौन है? US है। जो भी करना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, वो तो वही डिसाइड करते हैं, ठीक है। अरे ओनली वन बॉस। 100 साल पैक्स ब्रिटानिका, दैट मीन्स पैक्स मीन्स ऑल ओवर, और उसके बाद दैट इज पैक्स अमेरिका का। लेकिन देखते हैं अभी रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया is going far away from USA slowly. Let's see. So ब्राजील कुछ अभी बोला इसके बाद वो चाइना के साथ भी मीटिंग China is expanding its influence everywhere, but that throws a direct challenge to India. So वो हमारे लिए काफी challenging होता है, ठीक है। करेंसी बना रहे हैं। That is different. That is in BRICS. But it is about the political and economic influence of China. चलो, let's go. मिनिस्टेरियल डायलॉग ऑफ US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप कहाँ पे हुई? वॉशिंगटन DC एंड ह्यूस्टन। क्लीन एनर्जी इज ऑलवेज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे इन विच वी एंगेज विद अदर पावर्स, ठीक है। क्लीन एनर्जी चाहिए हमको, और अगर किसी को सच में क्लीन एनर्जी मतलब क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, दे नीड टू वर्क विथ India and China and USA because these three are the highest carbon emitter economies of the world, ठीक है। लिख लो। इसलिए इंडिया क्या कहता है? We are a developing country, we cannot afford to reduce carbon emission until unless आप हमको पैसा दो और टेक्नोलॉजी दो, वरना हमसे कोई उम्मीद मत रखना, ठीक है। हमारे पास कोल है इतना सारा, तो जलाना तो पड़ेगा, ठीक है। NCERT की बुक्स कहाँ यूज होती है? वो सर एक बार स्कूल में मतलब लेकिन CBSE में नहीं होती है। तो उनकी खुद की बुक्स फीस के साथ दे देते हैं, रेफरेंस ही करनी पड़ती है। So your actual things come from other sources. कुछ NCERT कुछ Okay, so it's like a mixed thing. Okay. ICSE में अपना पब्लिक हाँ, बस ICSE खुद का होता है। ICSE खुद का होता है, CBSE और Okay, okay. हाँ, अच्छा। कितना टाइगर मिला इंडिया में? सर्वे में पढ़ा तो होगा। 3000। 126. यस, 3000 के अराउंड है कुछ। गुड। टाइगर जिंदा है, ठीक है, मतलब बढ़ भी रहे। तो वर्ल्ड में जो टाइगर्स कहाँ होता है? हाँ, इंडिया में या कहीं और? कहाँ पे? इंडिया में सबसे ज्यादा, एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। चलो आगे चलते हैं।
भाई 14 अप्रैल किसका हैप्पी बर्थडे है? बी आर अम्बेडकर, ठीक है। क्या है भाई उनका ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन? तो उनके बर्थडे पे किसी ग्रा- और ने भी अडॉप्ट किया ना कोई वो नेशनल हॉलीडे भारतीय कोलंबिया कोई वो मुझे नहीं पता, देखता हूँ अगर कनाडा। हाँ उसके रिलेटेड। अच्छा हुआ आपने मुझे वो पोर्शन एक्चुअली मुझे दोनों क्लास में कवर करना है, क्योंकि अभी कमिंग बैक टू द पॉइंट, पहले इसके बारे में देखो भाई। डॉक्टर आम्बेडकर चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर वर टोटल 8 मेजर कमिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसमें से एक मेन कमिटी का काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। उसके हेड थे वो, और उनके साथ और 6 जन भी थे, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड एन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हु प्रिपेयर्ड अ रफ ड्राफ्ट, कि भाई आप इतना सारा सब कुछ कर सकते हो। उनका नाम क्या है? बी एन राव was the constitutional advisor of the constitution assembly। उन्होंने क्या है, एक रफ डॉक्यूमेंट बना के दे दिया कि आप भाई जिनमें जो भी करना है करना, काम शुरू कर दो, ठीक है। एंड उसमें आफ्टर ऑल द डिबेट्स, ऑल द मॉडिफिकेशंस were done by the drafting committee and the constituent assembly as a whole, ठीक है। और फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो भी है वो आया है, ठीक है। टोटल 7 और उसमें आधे लोग तो निकल लिए थे, आधे लोग अमेरिका में पार्टी कर रहे थे, ठीक है। इसके लिए ज़्यादातर काम डॉक्टर आम्बेडकर ने किया है, ठीक है। बट वन थिंग टू रिमेंबर, ऑल द प्रोविजंस वेर डिबेटेड इन द असेंबली, और उस टाइम ऐसे असेंबली को स्थगित नहीं करना पड़ता था, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के ऊपर काम होता था, आप समझ लो। लेकिन सबकी बात सुनी जाती थी, अच्छी लगे ना लगे, ऐसे बंद नहीं करना पड़ता था पार्लियामेंट को, ठीक है। उस जमाने की बात कर रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। ब्रिक्स, हाँ नहीं, ब्रिक्स में मुझे सिर्फ यही बताना है। ब्रिक्स साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ? 2010, ठीक है। और ये ब्रिक्स बैंक के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था। कौन है नया मेंबर ब्रिक्स बैंक में? नया मेंबर कौन है? वो ब्रिक्स ग्रुप में है, ब्रिक्स बैंक अलग है। लिख लो होमवर्क, पढ़ाने के बाद भी नहीं आता तो अभी होमवर्क लिख लो, ठीक है। एनडीबी, ब्रिक्स बैंक इज ऑल्सो, वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रिक्स बैंक को और क्या कहते हैं हम? एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर इन शंघाई। वेरी गुड, घिसो। कंटीजेंसी रिजर्व अग्रीमेंट, वेरी गुड, आपको ऐसा पता है, ठीक है। अच्छा बर्थडे में आया, वेरी गुड, तो अच्छी बात नहीं, तो वो भी याद रहा, वो अच्छी बात है। वो क्या है? दैट ब्रिक्स बैंक, इफ एनी मेंबर्स हैड सम काइंड ऑफ अर्जेंट नीड, नाम ही क्या है? कंटीजेंसी, दैट मींस अर्जेंसी, देन वी विल लैंड दैट फंड टू यू, ठीक है। The bank, all the bank, the banking organization, BRIC Bank, New Development Bank, ठीक है। ब्रिक्स बैंक के मेंबर देख लेना। फर्स्ट समिट कहाँ पे हुई थी? फर्स्ट समिट मतलब जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट्स मिलते, रशिया, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था, उसी में आया। क्या आते हैं पॉलिटिकल साइंस में? और कौन से टॉपिक है अभी? वन पार्टी डोमिनेंस, वो सब निकाल दिया अभी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक। पढ़ने में आएगा अगर आप आगे पढ़ोगे तो। देयर इज वन फेमस सेइंग, नॉलेज इज द फंक्शन ऑफ पावर, ठीक है। नॉलेज क्या होता है? जो पावर पे होता है वो आपको दिखाई देता है, ठीक है। कांग्रेस बैठता था तो कांग्रेस दिखा, भाजपा में, ठीक है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ अपना काम जिससे बनता है उस पर ध्यान, ठीक है। नॉलेज इज द फंक्शन ऑफ पावर, ठीक है। और ये भी पॉलिटिकल साइंस का ही डायलॉग है, नॉलेज इज अ फंक्शन ऑफ पावर, ठीक है। किसने कहा था?
इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर इज अ फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट फ्रेडरिक निच, उसने कहा होगा, या तो फिर ही इज अ फिलोसोफर, यस, बट उनकी थियरीज जो होती है दैट आर एप्लीकेबल इन पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो। हाँ, लेकिन उनके नहीं यार, ये मैं इस इंसान को पैसे भूल गया, माइकल फूको, ठीक है। सो उसकी थियरी हो, उसने शायद ये बोला था, मुझे अभी परफेक्ट याद नहीं। चलो आगे चलो। फोर्थ एडिशन ऑफ गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम कहाँ पे हुआ? नेवल वॉर कॉलेज। थीम क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज इन द इंडियन ओशन रीजन। देखो यार, वन डॉक्ट्रिन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे लिखी है, सागर डॉक्ट्रिन। दैट इज अ डॉक्ट्रिन विच इज गिवन बाय इंडिया। इंडिया सीज द होल इंडियन ओशन रीजन। कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम द ईस्ट ऑफ अफ्रीका to the end in the Philippines and Australian, that we want this as secure and growth for all in the region. हम चाहते हैं कि इस पूरी जगह का सिक्योरिटी बना रहे और सबका ग्रोथ हो in all the region, unlike China who wants to establish their dominance. South China Sea is the prime example of it. So we are giving a counter doctrine which is totally inclusive of everybody. And India since time ब्रिटिशरों को उसमें ही मजा आता था, we are the most dominant power in the Indian Ocean, ठीक है। No doubt there are American and French bases in Indian Ocean, but India को भी इज्जत मिलती है, ठीक है। We are very central to the Indian Ocean region, ठीक है। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो भी है वो इंडिया हमेशा बढ़ चढ़ के देता है, ठीक है। लिख लो। अभी इस इलाके में किसी को भी प्रॉब्लम आता है तो इंडिया के पास ही आता है, ठीक है। तो हम जाते भी हैं मदद करने, अच्छी बात है। हाँ, यस, वो है ऑपरेशन कैक्टस है, बहुत मालदीव्स में। वो प्रेसिडेंट को उठा के हम बचा के लेके आए, ठीक है। देयर वाज अ कूप इन मालदीव्स, ठीक है। तो उसके प्रेसिडेंट को हम उठा के लेके आए कि हाँ भाई चल, विल प्रोवाइड, गिव यू बिलीव, ठीक है। ऐसा नहीं है, अभी बस आफ्टर सुनामी है, ठीक है। किलोमीटर का बॉर्डर है मैरीटाइम, कितना? 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन इंडिया की। और उसमें से सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है? गुजरात, 1600 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटली कितनी बताई आपने? 7,500। चलो हो गया। वो कौन सी डॉक्यूमेंट्री है जिसने जीता था अभी ऑस्कार? एलिफेंट विस्पर, ठीक है। और कौन से दो थे जिनको उनका अवार्ड मिला? लिखो, होमवर्क लिखो। मैं हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ, आपको भी बोल सकता हूँ, इफ़ यू वांट टू स्टे कॉन्फिडेंट थ्रू आउट योर लाइफ तो थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ा करो, बहुत ज़रूरी है। पर्सनालिटी बनती है उससे, एक न्यूज़पेपर पढ़ने से। तो कॉन्फिडेंस इतना होता है कि यू कैन टॉक ऑन एवरी टॉपिक। हाँ, तो बोलना किसके बारे में बात करती है, मैं बात कर सकता हूँ, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ा करो। हाफ एन आवर चाय पीते पीते, नाश्ता करते करते, कहाँ गलत है? रिटेन ऐसे नहीं होता, हैबिट तो रखो पहले, फिर होगा ना। और फिर तो आपको कनेक्शन बैठते हैं कि यार नहीं पहले ऐसा हुआ था, हाँ मैंने उस आर्टिकल में पढ़ा था, वो आफ्टर अ वाइल होता है। अभी ऐसा नहीं होगा कि आज आपने एक हफ्ता पढ़ लिया तो आपको याद रह जाएगा चीजें। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर डॉक्ट्रिन, ठीक है। चलो, द एलिफेंट विस्पर मा 2 लेडी गॉट द अवार्ड। उनका नाम जानना पड़ेगा, है कि नहीं?
चलो आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चों को कितनी अच्छी पढ़ाई की होती है थ्रू आउट द इंडिया। पहला ऑफ कोर्स पढ़ाई लिखाई में कौन आगे आता है? केरला, ठीक है। महाराष्ट्र एंड पंजाब, ठीक है। लोएस्ट कौन? अरुणाचल प्रदेश। लिखो। केरला के पढ़ाई के बारे में जब भी बात होती है तो वहां पे एक मिनिस्टर थी, उनकी एक लाइन जानना जरूरी है। बीजेपी का मिनिस्टर एज इन वी यूज्ड टू वर्क विद द बीजेपी। कुछ नहीं मान बोलो। आप बोल दो सर। पेगासस पता है? पेगासस एक सॉफ्टवेयर इट्स अ स्पाइंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। आई डोंट वांट दैट इन माय फोन, ठीक है। स्टेट सर्वेलेंस नहीं पता ना आपको, इसके लिए आप ऐसा पढ़ोगे, आप सब कुछ पढ़ोगे। अभी आप छोटे हो, ठीक है। आप भी देर है आपको ये सब समझने में। Well, Pegasus was a software used to spy all the prominent personalities of India, Supreme Court judges, minister, ठीक है। ब्रुकलिन 99 जैसा थी। आप भी मूवी से याद रखते थे, हम भी सीरीज। हाँ तो अच्छा है, हाँ हाँ, मैं तो कहता ही हूँ, एंड आई लाइक दैट। जितनी पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है बेहतर तरीके से याद रखना है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। Of course। चलो हो गया। पैराग्राफ नहीं है। परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 1 केरला, सेकंड अगर केरला में अगर आप KER लिख तो हो जाता है। महाराष्ट्र MH आपको लिखना आना चाहिए, वरना इतना टाइम में क्या है मतलब। अरुणाचल प्रदेश इस ARP, हो गया, बात खत्म। चलो आगे चलते हैं। देखो यार मेरी बात ध्यान से सुन लो पहले। SCO के बारे में है। SCO में 2 तरह की मीटिंग होती है, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट और एक हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट में क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट मिलते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट में सम अदर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल। 21st SCO की मीटिंग हुई थी, ठीक है, इन बीजिंग। कोई किसने होस्ट की थी? चाइनीज प्रीमियर ली किएंग। उनका प्रेसिडेंट होता है और एक होता है प्रीमियर, ओके। उन्होंने की थी। हमारे डॉक्टर एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था वर्चुअली, जूम मीटिंग, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, SCO का इस साल बॉस कौन है? इंडिया। कब तक चलेगा बॉसगिरी? सितंबर 2023। बॉस मतलब प्रेसिडेंट कौन है इस ग्रुप का? SCO का इंडिया है, ठीक है। और इंडिया होस्ट करेगा इस साल काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। मैंने बोला हेड ऑफ द स्टेट में क्या होता है? जी जिनपिंग आएंगे, सारे जो दूसरे कंट्रीज है उनके बॉस लोग आएंगे, ठीक है। वो कहाँ पे होगा मीटिंग? इंडिया में होगा, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? SCO समिट। लिखो। तो करते क्या? चाय पानी नाश्ता, बहुत मजा आता है, इतना मजा आता है पूछो मत। फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर लो, पूरी जिंदगी ये मतलब ये ग्लैमरस आपको दिखता है ना अंबानी का इवेंट, उससे ज्यादा ग्लैमरस लाइफ होती है। अच्छा करने का, कहीं पे है आप कमीशन में हो, वहाँ पे जाओ, कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट करो, कल्चरल फेस्टिवल में हाई हेलो करो। अनलेस आप पाकिस्तान के हाई कमिश्नर नहीं हो, ठीक है। कुछ चैलेंजिंग पोस्टिंग्स होती है, अदरवाइज इट्स वेरी नाइस। इंडिया ने 2020 में हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग की थी, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट मीटिंग कब करेंगे? इस साल। इंडिया एंड पाकिस्तान SCO के फुल टाइम मेंबर कब बने? 2017। इंडिया सपोर्ट्स समरकंद डिक्लेरेशन। समरकंद डिक्लेरेशन क्या है? पिछले साल SCO का प्रेसिडेंट कौन था? उज्बेकिस्तान। वहां पे आया समरकंद, ठीक है, वहां पे मीटिंग थी। तो तब जो डिक्लेरेशन हुआ था, इंडिया सपोर्टेड।
हाँ पढ़ने का क्यों? समारकांड डेक्लेरेशन क्या है वो तो बताओ। याद तो कैसे रहेगा ऐसे आती information? समारकांड मैं याद दिलवा सकता हूँ इफ यू आर कंफर्टेबल विद मुगल हिस्ट्री। आई हैव नो हाँ, इशू। yes, yeah. हाँ तो बस बाबर कहाँ से आया था? समारकांड, फरगाना वैली, ठीक है, उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान का कैपिटल समारकंद मत लिखना। क्या है उज्बेकिस्तान का कैपिटल? देखो घर पे जाना और मेहरबानी करके सेंट्रल एशियन कंट्रीज को देखना। टोटल 5 है, ठीक है, एक को छोड़ के तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के 4 बाकी एससीओ के मेंबर है। रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, टोटल कितने मेंबर हो गए? 8, ठीक है। बोल दो फोटो असे तो सुधार दे। શું છે कैपिटल? अभी खबर उज्बेकिस्तान का कैपिटल इज, चलो एक हिंट दे देता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पे गए थे? ओ हाँ, ताशकंद। ताशकंद, ठीक है। चलो ताशकंद एक दिन केवन की डेथ हो गई थी। वेरी गुड। चलो हो गया। इंडिया का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, यस और नो? Yes sir. Yes sir. On record, we have a land boundary with Afghanistan 70 किलोमीटर लॉन्ग थ्रू वखान कॉरिडोर। याद रखना ये बात, ठीक है। इंडिया में कोई भी एग्जाम दो ना इसके बाद, अगर उसमें पूछे क्या अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है हमारा, द आंसर इज यस, ठीक है। वो अलग बात है कि इट्स अ पार्ट ऑफ पीओके, लेकिन पीओके ऑन पेपर किसका है? चले आगे। चलो या भाई ये लिख लो, ठीक है। बच्चों का आधा जिंदगी स्टैच्यू याद रखने में ही जाने वाला है, ठीक है। अभी इनका बनाया, अभी फिर कल मैं पढ़ रहा था 2 दिन पहले, BR अम्बेडकर का बनाया तेलंगाना में, कुछ 150 फीट बड़ा। अबे क्या है मतलब यार, वोट 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 तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर आपको ऐसा एश्योरेंस मिलता है ना कि हमारे लीडर का रिस्पेक्ट हो रहा है, हमारे इसका रिस्पेक्ट हो रहा है। पॉलिटिशियंस को पैसा भी मिलता है। अगर 1500 करोड़ प्रोजेक्ट में जा हाँ, सीधी बात है। वो भी है, सीरीज राइट ना। सीधी बात है। प्रोजेक्ट इसलिए मेनली इसलिए लॉन्च होता है हाँ, पार्टी ऑफ फंड ऑलवेज और सर बोल सकते हैं ना कि टूरिज्म बढ़ा है। एक्चुअली किसी ने फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं पढ़ी होंगी। फंडामेंटल ड्यूटी में बहुत अच्छा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वी शुड कल्टीवेट साइंटिफिक टेम्परामेंट। अब ये साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत जोरदार चीज़ है, अगर वो आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं। साइंटिफिक टेम्परामेंट में सोचने की ताकत, बस सिंपल लॉजिकल रीजनिंग। चलो भाई लिख लिया। अरे भाई किसका लेकिन बॉस कौन है इसमें, ठीक है। हाँ अभी कोई बोर हो जाएगा तो इससे भी बड़ा बनाएगा, कि इससे भी बड़ा बनाएंगे, ठीक है। सो इनके लिए झाड़ भी उगते हैं, अपना क्या है, और साथ मतलब उनका क्या है।
कोई गया है सिविल हॉस्पिटल में डब्ल्यू है कि नहीं है? यहाँ से बात नहीं अंदर। हाँ माँ बाप दोनों डॉक्टर हाँ तो देखा है ना कैसा हालत होता है। पर उसके जितना इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल हॉस्पिटल के पास तो किसी के पास नहीं। हाँ, प्राइवेट का agreed। कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ अग्रीड वो अग्रीड सही बात है, सही बात है। हो गया सर एक 5 मिनट का डाउट है। पची नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल कहाँ पे हुआ भाई? छत्तीसगढ़ में हुआ। क्यों हुआ? सेलिब्रेटेड 23rd स्टेट फाउंडेशन डे ऑन 1st November 2022। लिख लो, रायपुर विल होल्ड द 3rd नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल। वो अभी आसम में बिहू फेस्टिवल का वो प्रोग्राम है तो उसका कुछ वो बिहू प्रोग्राम में कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ठीक है, वो लार्जेस्ट। हाँ तो वो प्राइम मिनिस्टर या ने वही हाँ तो उतना पता होना चाहिए लार्जेस्ट बिहू सेलिब्रेशन कहाँ पे हुआ गिनीज बुक में? आसाम। चलो चलते हैं आगे। इंडिया होस्ट फर्स्ट एवर ट्राइलेटरल नेवी एक्सरसाइज विद अफ्रीका। लेकिन अफ्रीका की कौन सी कंट्री के साथ? तांजानिया एंड मोजाम्बिक, ठीक है। क्यों किया? बिकॉज हमने गांधीनगर डेक्लेरेशन में ऐसी बात की थी, ठीक है। गांधीनगर डेक्लेरेशन में क्या था? इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग। तो जब डिफेंस डायलॉग हुआ था तब हमने बात की थी कि हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। तो ये एक्सरसाइज हुई इंडिया तांजानिया एंड मोजाम्बिक के बीच में, ठीक है, लिख लो। હું તને અત્યારથી કહું છું નેક્સ્ટ ટાઈમ તારે પાછળ નહીં જવાનું। जब आपने जब देखा ये बात कर रही थी तो थोड़ी नोट उसको चाहिए थे, फोटो ઉભા રહો, ઉભા રહો। હું તારું એ દુઃખ દર્દ કષ્ટ પીડા હટાવવા માટે જ કહું છું કે તારે અહીંયા રહેવાનું આગળ। એટલે તું આમ લખીશ, ધ્યાનથી ભણીશ, મસ્ત મજા આવશે। તારે હવે અહીંયા આગળ બેસવાનું, બરાબર? ફર્સ્ટ બેન્ચ નેક્સ્ટ સન્ડેથી, બરાબર? ऑनलाइन આવવાનું કહે છે। તો ઓનલાઈન મને આપણે ક્લાસમાં ડેકોરમ મેન્ટેન થવું જોઈએ। એવું ના થવું જોઈએ કે ઇન્ડિયાનું પાર્લામેન્ટ ચાલતું એવું ના લાગવું જોઈએ, બરાબર? ये अवार्ड्स वगैरह आप खुद पढ़ सकते हो या मैं पढ़ाऊं? देखो ऑस्कर वाले ऐसा नहीं, बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं। आपको पिछले 6, 7, 8 महीने के अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स अगर वो आप करोगे अपने आप से, क्योंकि उसमें क्या है फैक्चुअल होता है, बट आई वांट दैट अश्योरेंस कि आप खुद लोग पढ़ लोगे। तो मैं उसके अलावा न्यूज़ कराऊँ, वरना फिर उसका न्यूज़ मतलब उसके लिए भी मुझे एक लेक्चर ज़्यादा उसके ऊपर देना पड़ेगा।
कि ये इसका ये है, ये इसका वो है, इसको ये वाला अवार्ड मिला, इसको वो वाला। हाँ भाई समझ गया, ठीक है, कुछ काम करने दो मुझे उसके ऊपर, फिर मैं बताता हूँ। सही बात है आपकी, लेट मी वर्क ऑन दैट पार्ट, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो लिख लिया, नहीं जल्दी यार। चलो भाई, क्वीन कौन है नहीं, क्वीन तो चल बस है, ठीक है। किंग कौन है? चार्ल्स, ठीक है। अभी फोटो पे किसका आएगा नाम और शक्ल? चार्ल्स भाई की। विच कंट्री और विच कॉमनवेल्थ कंट्री सेड दैट हम इनका फोटो नहीं छापेंगे? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कि भाई इनका हमें अच्छा नहीं लगता, मुंह नहीं छापेंगे, ठीक है। लिखो किंग चार्ल्स 3, ठीक है, लिखो, मैं लिखवा रहा हूं, किंग चार्ल्स 3 रॉयल मिंट मेड कॉइन्स, ठीक है, क्या सर? रॉयल मिंट मिंटेड कॉइन्स ऑफ चार्ल्स 3। डिजाइन किसने किया था? मार्टिन जेनिंग्स, मार्टिन जेनिंग्स, JENNING, मार्टिन की मार्टिन मार्टिन, MARTIN। मार्टिन जिंक्स। भाई ध्यान कहाँ है? जेनिंग्स, मार्टिन जेनिंग्स। यार इतनी मतलब यार दो शब्द कितनी बार बोलूंगे, ठीक है। याद रखना, लास्ट कंट्री टू लीव कॉमनवेल्थ एंड बिकेम रिपब्लिक कौन सी है? कॉमनवेल्थ में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है पता है ना? ब्रिटेन, किंग चार्ल्स। लास्ट कौन सी कंट्री थी जिसने बोल दिया कि अपने को ये नहीं जमेगा, अपने रिपब्लिक बनेंगे? बारबेडोस, लिख दो। सर कनाडा भी है ना? कनाडा इज ऑफ कोर्स कॉमनवेल्थ कंट्री। बारबेडोस। अब उनके जो प्रेसिडेंट होंगे वो लोग चुनेंगे। चलो अच्छा सवाल है, इंडिया रिपब्लिक है, इसका मतलब क्या है? Not under the नहीं, सॉवरिन तो यूके भी है, सॉवरिन तो कनाडा भी है। रिपब्लिक का मतलब क्या? रिपब्लिक डे तो बहुत सेलिब्रेट करते होंगे उछल कूद करके, तो रिपब्लिक मतलब ऐसे पढ़ लिया आप इधर। खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, कनाडा के पास भी है। हाँ, उसका क्या? हम खुद इलेक्ट करते हैं वैसे। यस, इन अ रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट मतलब प्रेसिडेंट इज नॉट हेरिडिटरी। यूके इज अ मोनार्की बिकॉज उनकी जो हेड ऑफ द स्टेट पोजीशन है वो क्या है? हेरिडिटरी में चलती है, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो इनडायरेक्ट वे में भी कौन होता है? एनीबॉडी कैन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इट्स अ पब्लिक ऑफिस, दैट इज द रीजन वी से वी आर रिपब्लिक, वरना दोनों कंट्री डेमोक्रेसी भी है। ब्रिटेन के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, याद रखना, ठीक है। इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, सर ब्रिटेन के पास कॉन्स्टिट्यूशन है और ब्रिटेन के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कह दिया मतलब फाइनल, ठीक है। तो ये पड़ा कि ब्रिटेन पॉसिबल ही नहीं है एसएस में अगर ऐसा कोई लिखे तो मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। दे फॉलो द नेचुरल लॉ ऑफ द लैंड,
नेचुरल लॉ ऑफ द लैंड, मैं भूल गया एक्चुअली 6-7 है, कुछ 7-8 है, मुझे याद नहीं है। एक बात याद रखना, देखो ध्यान से घर पे जाके पढ़ लेना, नहीं पता चले तो नेक्स्ट टाइम पूछ लेना। कॉमनवेल्थ कंट्रीज आर डिफरेंट, इंडिया इज अ कॉमनवेल्थ कंट्री, बट कॉमनवेल्थ रेल्म्स करके एक अलग चीज आती है। दे रिकॉग्नाइज ब्रिटेन एज देयर सोवरेन, वो अलग है, इंडिया उसका पार्ट नहीं है। तो ये जो बाइबल इसमें लीक हुआ हाँ तो वो कौन इसमें से देखो तो होता क्या है कॉमनवेल्थ बारबेडोस में अभी तक हु वॉज द अल्टीमेट सोवरिन ऑन पेपर, जैसे इंडिया में अल्टीमेट सोवरिन कौन है? प्रेसिडेंट। रियल पावर्स आर विद द प्राइम मिनिस्टर। अभी तक मैंने पढ़ाना बंद नहीं किया, बुक वापस निकाल लो, वापस निकालो, वापस जिन्होंने रखी वो वापस निकालो। हाँ, सो अभी क्या होगा बारबेडोस में? दैट पोजीशन इज अबॉलिश, मोनार्की, नाउ इट इज बिकम अ रिपब्लिक। तो वहां पे भी इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शन हुए, देयर इज सम लेडी, मैं उनका नाम भूल गया हूं, मैंने थोड़े महीने पहले पढ़ाया था उसके बारे में, ठीक है, याद रखना। चलो, Commonwealth countries are different. Commonwealth realms are those countries which recognize Britain. नेक्स्ट टाइम पढ़ा लूंगा, एक चार्ट लेके आ जाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। और बारबेडोस वो राइस में से निकल, हाँ निकल गया। इंडिया फर्स्ट डेटा सेंटर, इंडिया फर्स्ट डेटा सेंटर, हमारा डेटा कहां पे जाता है? बाहर। डेटा सेंटर कहां पे है? एट ग्रेटर नोएडा। डेटा सेंटर में होगा क्या? डेटा को स्टोर करेंगे हम। वो ग्रेटर नोएडा में इंडिया का फर्स्ट या कहीं से होता है? इंडिया का फर्स्ट है डेटा सेंटर, फर्स्ट डेटा सेंटर एट ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा कहां पे आया? यूपी, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया। આ વખતે તમને બધાને માફી જ છે ને, પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ આવી સિચ્યુએશનમાં તમે નહીં બેસ્યા હો, મેક ધ મોસ્ટ આઉટ ઓફ ઇટ. Recently, because of some severe restriction in one country, a very famous Bollywood song was used. Nahin. Was used to protest against the authority. बप्पी लहरी, जिम्मी जिम्मी, कौन से मूवी का सॉन्ग है? डिस्को डांसर, मिथुन दा, लिख लो. हाँ, because of the severe restriction in China, people use this song to protest. सॉन्ग का नाम क्या है? जिमी जिमी. कौन से मूवी का है? डिस्को डांसर. एक्सीलेंट मूवी एंड एक्सीलेंट सॉन्ग, देखने जैसा है, एग्जाम के बाद देखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लो. हेज फंड समझते हो? हेज, अगर नहीं पता नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा टाइम. रिसेंटली वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट हेज फंड was launched by one lady or woman led firm. उस फर्म में ऑल द पोजीशंस आर हेडेड बाय वुमन. उसका नाम क्या है और बॉस कौन है वो आपको ढूंढ के लाना है, ठीक है. मोर देन 1 बिलियन इन हेज फंड, ठीक है. नाम इंडियन है, बाद में बताऊंगा. हेज फंड बेसिकली इज यूज एज इन्वेस्टमेंट मनी, स्पेक्यूलेशन ट्रेडिंग में यूज होता है, ठीक है.
दैट इज कॉल्ड हैज फंड। इन्वेस्टमेंट होते हैं। इन्वेस्ट करती है या यू पीपल विल गिव मनी टू यू कि मेरे को 5% रिटर्न चाहिए। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल यूज दैट मनी एंड इन्वेस्ट इन सम सिक्योरिटीज और इन एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स। दैट इज कॉल्ड अ हेज फंड। और जो हेज फंड होता है उसे कहते हैं हम हेज फंड मैनेजर। ठीक है, आप लोगों ने ऐसा नाम सुना होगा, ब्लैक रॉक। ठीक है, ये सारी क्या करती है इनमें? एवरी एएमसी विल हैव अ हेज फंड मैनेजर्स। एट द एंड ऑफ द डे क्या करना है, समझ रहे हो? लास्ट में तो वही करना है। ओके, भागो। ओके गाइस, सी यू ऑन वेडनेसडे। काम करना हाँ, इसकी बात आएगा रिप्लाई नहीं आएगा कवर टू कवर माचे ताकि पहला एप्लीकेशन करते हैं। पीपी किससे मैं नहीं पढ़ा था, मैं ऑडियो अभी मेरे लेक्चर्स में नहीं यूज हाँ, मैंने बीच में बंद कर दिया था। मैं तो जानता हूँ, लेकिन अभी क्या है, मैं आऊँगा ऑनलाइन, ये तो ये बोलते हैं। ऑनलाइन ही होगा देखिएगा। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर्स है सारे मेरे पुराने, वो देख लेना। कहाँ है सब? मुझे नहीं पता। सर आप लोगों को कौन सा वो नहीं आता। नॉलेज इज फंक्शन ऑफ किरण सर अरे ये 5 मिनट